सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। मनुष्य को केवल परमेश्वर के प्रबंधन के बीच ही बचाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की नजर में परमेश्वर का प्रबंधन एक बहुत अजीब चीज है, क्योंकि लोग परमेश्वर के प्रबंधन को मनुष्य से पूरी तरह असंबद्ध समझते हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर का प्रबंधन केवल परमेश्वर का ही कार्य है और वो केवल उसी से संबंध रखता है, और इसलिए मनुष्य उसके प्रबंधन के प्रति उदासीन है। इस प्रकार मानव जाति का उद्धार अस्पष्ट और अव्यक्त हो गया है और अब केवल खोखली बयानबाजी है। हालांकि मनुष्य उद्धार प्राप्त करने और अद्भुत मंजिल में प्रवेश पाने के लिए परमेश्वर का अनुसरण करता है, किंतु उसे इस बात की परवाह नहीं है कि परमेश्वर अपना कार्य किस प्रकार करता है। मनुष्य इस बात की परवाह नहीं करता कि परमेश्वर ने क्या योजना बनाई है, न ही वो इस बात की परवाह करता है कि अपने उद्धार के लिए उसे क्या भूमिका अदा करनी चाहिए। ये वास्तव में दुखद है। मनुष्य का उद्धार परमेश्वर के प्रबंधन से अलग नहीं किया जा सकता, न ही उसे परमेश्वर की योजना से अलग किया जा सकता है। फिर भी मनुष्य परमेश्वर के प्रबंधन के बारे में कुछ भी नहीं सोचता और इस प्रकार वो परमेश्वर से और भी अधिक दूर होता जाता है। इससे उन लोगों की संख्या बढ़ी है जो उद्धार के प्रश्न से घनिष्ठता से जुड़े मुद्दों से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं, जैसे कि सृष्टि क्या है, परमेश्वर में विश्वास क्या है, परमेश्वर की आराधना कैसे करें इत्यादि, ताकि उसके अनुयायियों के समूह में शामिल हुआ जा सके। इसलिए अब हमें परमेश्वर के प्रबंधन पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि उसका प्रत्येक अनुयायी स्पष्ट रूप से ये समझ जाए कि उसका अनुसरण करने और उसमें विश्वास करने का क्या अर्थ है। ऐसा करने से प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर का अनुसरण मात्र आशीष पाने, आपदाओं से बचने या दूसरों से अलग दिखने के लिए करने के बजाय ज्यादा सही तरह से उस मार्ग को चुनने में मदद मिलेगी जिस पर उन्हें चलना चाहिए। हालांकि परमेश्वर का प्रबंधन गहरा है, पर यह मनुष्य की समझ से परे नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का संपूर्ण कार्य उसके प्रबंधन और मनुष्य के उद्धार के कार्य से जुड़ा हुआ है और मानव जाति के जीवन, रहन सहन और मंजिल से संबंध रखता है। परमेश्वर मनुष्य के मध्य और उन पर जो कार्य करता है उसे बहुत ही व्यावहारिक और अर्थपूर्ण कहा जा सकता है। वो मनुष्य द्वारा देखा और अनुभव किया जा सकता है और वो अमूर्त बिल्कुल नहीं है। यदि मनुष्य परमेश्वर द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य को स्वीकार करने में अक्षम है,
तो उसके कार्य का महत्व ही क्या है? और इस प्रकार का प्रबंधन मनुष्य को उद्धार की ओर कैसे ले जा सकता है? परमेश्वर का अनुसरण करने वाले बहुत सारे लोग केवल इस बात से मतलब रखते हैं कि आशीष कैसे प्राप्त किए जाएं या आपदा से कैसे बचा जाए। जैसे ही परमेश्वर के कार्य और प्रबंधन का उल्लेख किया जाता है, वे चुप हो जाते हैं और उनकी सारी रुचि समाप्त हो जाती है। उन्हें लगता है कि इस प्रकार के उबाऊ मुद्दों को समझने से उनके जीवन के विकास में मदद नहीं मिलेगी या कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। परिणाम स्वरूप, हालांकि उन्होंने परमेश्वर के प्रबंधन के बारे में सुना होता है, वे उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। उन्हें वो इतना मूल्यवान नहीं लगता कि उसे स्वीकारा जाए, और उसे अपने जीवन का अंग तो वे बिल्कुल नहीं समझते। ऐसे लोगों का परमेश्वर का अनुसरण करने का केवल एक सरल उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य है आशीष प्राप्त करना। ऐसे लोग ऐसी किसी भी दूसरी चीज पर ध्यान देने की परवाह नहीं कर सकते जो इस उद्देश्य से सीधे संबंध नहीं रखती। उनके लिए आशीष प्राप्त करने के लिए परमेश्वर में विश्वास करने से ज्यादा वैध उद्देश्य और कोई नहीं है। ये उनके विश्वास का असली मूल्य है। यदि कोई चीज इस उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान नहीं करती, तो वे उससे पूरी तरह से अप्रभावित रहते हैं। आज परमेश्वर में विश्वास करने वाले अधिकांश लोगों का यही हाल है। उनके उद्देश्य और इरादे न्यायोचित प्रतीत होते हैं, क्योंकि जब वे परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो वे परमेश्वर के लिए स्वयं को खपाते भी हैं, परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं और अपना कर्तव्य भी निभाते हैं। वे अपनी जवानी न्यौछावर कर देते हैं, परिवार और आजीविका त्याग देते हैं, यहां तक कि वर्षों तक अपने घर से दूर व्यस्त रहते हैं। अपने परम उद्देश्य के लिए वे अपनी रुचियां बदल डालते हैं, अपने जीवन का दृष्टिकोण बदल देते हैं, यहां तक कि अपनी खोज की दिशा तक बदल देते हैं, किंतु परमेश्वर पर अपने विश्वास के उद्देश्य को नहीं बदल सकते। वे अपने आदर्शों के प्रबंधन के लिए भागदौड़ करते हैं, चाहे मार्ग कितना भी दूर क्यों न हो और मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां और अवरोध क्यों न आएं, वे दृढ़ रहते हैं और मृत्यु से नहीं डरते। इस तरह से अपने आप को समर्पित रखने के लिए उन्हें कौन सी ताकत बाध्य करती है? क्या ये उनका विवेक है? क्या ये उनका महान और कुलीन चरित्र है? क्या ये बुराई से बिल्कुल अंत तक लड़ने का उनका दृढ़ संकल्प है? क्या ये बिना प्रतिफल की आकांक्षा के परमेश्वर की गवाही देने का उनका विश्वास है? क्या ये परमेश्वर की इच्छा प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग देने की तत्परता के प्रति उनकी निष्ठा है? या ये अनावश्यक व्यक्तिगत मांगें हमेशा त्याग देने की उनकी भक्ति भावना है?
ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जिसने कभी परमेश्वर के प्रबंधन को नहीं समझा, फिर भी इतना कुछ देना एक चमत्कार ही है। फिलहाल आओ इसकी चर्चा न करें कि इन लोगों ने कितना कुछ दिया है, किंतु उनका व्यवहार हमारे विश्लेषण के बहुत योग्य है। उनके साथ इतनी निकटता से जुड़े उन लाभों के अतिरिक्त परमेश्वर को कभी नहीं समझने वाले लोगों द्वारा उसके लिए इतना कुछ दिए जाने का क्या कोई अन्य कारण हो सकता है? इसमें हमें पूर्व की एक अज्ञात समस्या का पता चलता है। मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध केवल एक नग्न स्वार्थ है। ये आशीष देने वाले और लेने वाले के मध्य का संबंध है। स्पष्ट रूप से कहें तो ये कर्मचारी और नियोक्ता के मध्य के संबंध के समान है। कर्मचारी केवल नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले प्रतिफल प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। इस प्रकार के संबंध में कोई स्नेह नहीं होता, केवल एक लेन देन होता है। प्रेम करने या प्रेम पाने जैसी कोई बात नहीं होती, केवल दान और दया होती है। कोई समझदारी नहीं होती, केवल दबा हुआ आक्रोश और धोखा होता है। कोई अंतरंगता नहीं होती, केवल एक अगम खाई होती है। अब जबकि चीजें इस बिंदु तक आ गई हैं, तो कौन इस क्रम को उलट सकता है? और कितने लोग इस बात को वास्तव में समझने में सक्षम हैं कि ये संबंध कितना भयानक बन चुका है? मैं मानता हूं कि जब लोग आशीष प्राप्त होने के आनंद में निमग्न हो जाते हैं, तो कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि परमेश्वर के साथ इस प्रकार का संबंध कितना शर्मनाक और भद्दा है। परमेश्वर में मानव जाति के विश्वास के बारे में सबसे दुखद बात यह है कि मनुष्य परमेश्वर के कार्य के बीच अपने खुद के प्रबंधन का संचालन करता है, जबकि परमेश्वर के प्रबंधन पर कोई ध्यान नहीं देता। मनुष्य की सबसे बड़ी असफलता इस बात में है कि जब वो परमेश्वर के प्रति समर्पित होने और उसकी आराधना करने का प्रयास करता है, उसी समय कैसे वो अपनी आदर्श मंजिल का निर्माण कर रहा होता है और इस बात की साजिश रच रहा होता है कि सबसे बड़ा आशीष और सर्वोत्तम मंजिल कैसे प्राप्त किए जाएं। यहां तक कि अगर कोई समझता भी है कि वो कितना दयनीय, घृणास्पद और दीनहीन है, तो भी ऐसे कितने लोग अपने आदर्शों और आशाओं को तत्परता से छोड़ सकते हैं? और कौन अपने कदमों को रोकने और केवल अपने बारे में सोचना बंद कर सकने में सक्षम है? परमेश्वर को उन लोगों की जरूरत है जो उसके प्रबंधन को पूरा करने के लिए उसके साथ निकटता से सहयोग करेंगे। उसे उन लोगों की जरूरत है जो अपने पूरे तन मन को उसके प्रबंधन के कार्य में अर्पित कर उसके प्रति समर्पित होंगे। उसे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो हर दिन उससे भीख मांगने के लिए अपने हाथ फैलाए रहते हैं।
और उनकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो थोड़ा सा देते हैं और फिर पुरस्कृत होने का इंतजार करते हैं। परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है जो तुच्छ योगदान करते हैं और फिर अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हो जाते हैं। वो उन निष्ठुर लोगों से नफरत करता है जो उसके प्रबंधन कार्य से नाराज रहते हैं और केवल स्वर्ग जाने और आशीष प्राप्त करने के बारे में बात करना चाहते हैं। वो उन लोगों से और भी अधिक घृणा करता है जो उसके द्वारा मानव जाति के बचाव के लिए किए जा रहे कार्य से प्राप्त अवसर का लाभ उठाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने कभी इस बात की परवाह नहीं की है कि परमेश्वर अपने प्रबंधन कार्य के माध्यम से क्या हासिल और प्राप्त करना चाहता है। उनकी रुचि केवल इस बात में होती है कि किस प्रकार वे परमेश्वर के कार्य द्वारा प्रदान किए गए अवसर का उपयोग आशीष प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। वे परमेश्वर के हृदय की परवाह नहीं करते और पूरी तरह से अपनी संभावनाओं और भाग्य में तल्लीन रहते हैं। जो लोग परमेश्वर के प्रबंधन कार्य से कुढ़ते हैं और इस बात में जरा सी भी रुचि नहीं रखते कि परमेश्वर मानव जाति को कैसे बचाता है और उसकी क्या मर्जी है, वे केवल वही कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा लगता है और उनका तरीका परमेश्वर के प्रबंधन कार्य से अलग थलग है। उनके व्यवहार को परमेश्वर द्वारा न तो याद किया जाता है और न ही अनुमोदित किया जाता है। परमेश्वर द्वारा उसे कृपा पूर्वक देखे जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ब्रह्मांड और आकाश की विशालता में अनगिनत जीव रहते और प्रजनन करते हैं, जीवन के चक्रीय नियम का पालन करते हैं और एक अटल नियम का अनुसरण करते हैं। जो मर जाते हैं वे अपने साथ जीवित लोगों की कहानियां लेकर चले जाते हैं और जो लोग जी रहे हैं वे खत्म हो चुके लोगों के त्रासद इतिहास को ही दोहराते हैं। और इसलिए मानव जाति खुद से पूछे बिना नहीं रह पाती, हम क्यों जीते हैं और हमें मरना क्यों पड़ता है? इस संसार को कौन नियंत्रित करता है और इस मानव जाति को किसने बनाया? क्या मानव जाति को वास्तव में प्रकृति माता ने बनाया? क्या मानव जाति वास्तव में अपने भाग्य की नियंत्रक है? ये वे सवाल हैं जो मानव जाति ने हजारों वर्षों से निरंतर पूछे हैं। दुर्भाग्य से जितना अधिक मनुष्य इन सवालों से ग्रस्त हुआ है, उसमें उतनी ही अधिक प्यास विज्ञान के लिए विकसित हुई है। विज्ञान देह की संक्षिप्त तृप्ति और अस्थायी आनंद प्रदान करता है, लेकिन वो मनुष्य को उसकी आत्मा के भीतर की तन्हाई, अकेलेपन, बमुश्किल छिपाए जा सकने वाले आतंक और लाचारी से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मानव जाति केवल उसी वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करती है जिसे वो अपनी खुली आंखों से देख सकती है और अपने मस्तिष्क से समझ सकती है, ताकि अपने हृदय को चेतना शून्य कर सके।
फिर भी ये वैज्ञानिक ज्ञान मानव जाति को रहस्यों की खोज करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। मानव जाति ये नहीं जानती कि ब्रह्मांड और सभी चीजों का संप्रभु कौन है, और मानव जाति के प्रारंभ और भविष्य के बारे में तो वो बिल्कुल भी नहीं जानती। मानव जाति केवल इस व्यवस्था के बीच विवशता पूर्वक जीती है। इससे कोई बच नहीं सकता और इसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि सभी चीजों के बीच और स्वर्ग में अनंत काल से लेकर अनंत काल तक वो एक ही है जो सभी चीजों पर अपनी संप्रभुता रखता है। वो एक ही है जिसे मनुष्य द्वारा कभी देखा नहीं गया है, वो जिसे मनुष्य ने कभी नहीं जाना है, जिसके अस्तित्व पर मनुष्य ने कभी विश्वास नहीं किया है। फिर भी वो एक ही है जिसने मनुष्य के पूर्वजों में सांस फूंकी और मानव जाति को जीवन प्रदान किया। वो एक ही है जो मानव जाति का भरण पोषण करता है और उसका अस्तित्व बनाए रखता है, और वो एक ही है जिसने आज तक मानव जाति का मार्गदर्शन किया है। इतना ही नहीं, वो और केवल वो एक ही है जिस पर मानव जाति अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करती है। वो सभी चीजों पर संप्रभुता रखता है और ब्रह्मांड के सभी जीवित प्राणियों पर राज करता है। वो चारों मौसमों पर नियंत्रण रखता है, और वही है जो हवा, ठंड, हिमपात और बारिश लाता है। वो मानव जाति के लिए सूर्य का प्रकाश लाता है और रात्रि का सूत्रपात करता है। ये वही था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की व्यवस्था की और मनुष्य को पहाड़, झीलें और नदियां और उनके भीतर के सभी जीव प्रदान किए। उसके कर्म सर्वव्यापी हैं, उसका सामर्थ्य सर्वव्यापी है, उसकी बुद्धि सर्वव्यापी है और उसका अधिकार सर्वव्यापी है। इन व्यवस्थाओं और नियमों में से प्रत्येक उसके कर्मों का मूर्त रूप है और प्रत्येक उसकी बुद्धिमत्ता और अधिकार को प्रकट करता है। कौन खुद को उसके प्रभुत्व से मुक्त कर सकता है और कौन उसकी अभिकल्पनाओं से खुद को छुड़ा सकता है? सभी चीजें उसकी निगाह के नीचे मौजूद हैं, और इतना ही नहीं, सभी चीजें उसकी संप्रभुता के अधीन रहती हैं। उसके कर्म और उसकी सामर्थ्य मानव जाति के लिए इस तथ्य को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं छोड़ती कि वो वास्तव में मौजूद है और सभी चीजों पर संप्रभुता रखता है। उसके अतिरिक्त कोई ब्रह्मांड पर नियंत्रण नहीं रख सकता और मानव जाति का निरंतर भरण पोषण तो बिल्कुल नहीं कर सकता। चाहे तुम परमेश्वर के कर्मों को पहचानने में सक्षम हो या न हो, और चाहे तुम परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हो या न करते हो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा भाग्य परमेश्वर द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि परमेश्वर हमेशा सभी चीजों पर अपनी संप्रभुता रखेगा। उसका अस्तित्व और अधिकार इस बात से निर्धारित नहीं होता कि वे मनुष्य द्वारा पहचाने और समझे जाते हैं या नहीं। केवल वही
मनुष्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता है और केवल वही मानव जाति के भाग्य का निर्धारण कर सकता है। चाहे तुम इस तथ्य को स्वीकार करने में सक्षम हो या न हो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा जब मानव जाति अपनी आंखों से ये सब देखेगी और परमेश्वर जल्दी ही इस तथ्य को साकार करेगा। मनुष्य परमेश्वर की आंखों के सामने जीता है और मर जाता है। मनुष्य परमेश्वर के प्रबंधन के लिए जीता है और जब उसकी आंखें आखिरी बार बंद होती हैं तो इस प्रबंधन के लिए ही बंद होती हैं। मनुष्य बार बार आगे पीछे आता और जाता रहता है। बिना किसी अपवाद के ये परमेश्वर की संप्रभुता और उसकी अभिकल्पना का हिस्सा है। परमेश्वर का प्रबंधन कभी रुका नहीं है, वो निरंतर अग्रसर है। वो मानव जाति को अपने अस्तित्व से अवगत कराएगा, अपनी संप्रभुता में विश्वास करवाएगा, अपने कर्मों का अवलोकन करवाएगा और अपने राज्य में वापस लौट जाएगा। यही उसकी योजना और कार्य है जिनका वो हजारों वर्षों से प्रबंधन कर रहा है। परमेश्वर का प्रबंधन कार्य संसार की उत्पत्ति से प्रारंभ हुआ और मनुष्य इस कार्य के केंद्र में है। ऐसा कहा जा सकता है कि परमेश्वर द्वारा सभी चीजों की सृष्टि मनुष्य के लिए ही है। चूंकि उसके प्रबंधन का कार्य हजारों सालों में फैला हुआ है और वो केवल एक ही मिनट या सेकंड के अंतराल में या पलक झपकते या 1 या 2 सालों में पूरा नहीं होता, इसलिए उसे मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक और अधिक चीजों का सृजन करना पड़ा, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, सभी प्रकार के जीव, भोजन और एक अनुकूल पर्यावरण। ये परमेश्वर के प्रबंधन का प्रारंभ था। इसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को शैतान के हाथों में सौंप दिया और मनुष्य शैतान के अधिकार क्षेत्र में रहने लगा, जिसने धीरे धीरे परमेश्वर के प्रथम युग के कार्य की शुरुआत की। व्यवस्था के युग की कहानी। व्यवस्था के युग के दौरान कई हजार सालों में मानव जाति व्यवस्था के युग के मार्गदर्शन की आदी हो गई और उसे हल्के में लेने लगी। धीरे धीरे मनुष्य ने परमेश्वर की देखभाल छोड़ दी और इसलिए व्यवस्था का अनुसरण करते हुए लोग मूर्ति पूजा और बुरे कर्म भी करने लगे। वे यहोवा की सुरक्षा से वंचित थे और केवल मंदिर की वेदी के सामने अपना जीवन यापन कर रहे थे। वास्तव में परमेश्वर का कार्य उन्हें बहुत पहले छोड़ चुका था और हालांकि इस्राएली अभी भी व्यवस्था से चिपके हुए थे और यहोवा का नाम लेते थे, यहां तक कि गर्व से विश्वास करते थे कि केवल वे ही यहोवा के लोग हैं और वे यहोवा के चुने हुए हैं, किंतु परमेश्वर की महिमा ने उन्हें चुपके से त्याग दिया था। जब परमेश्वर अपना कार्य करता है तो वो हमेशा चुपचाप एक स्थान को छोड़कर धीरे से दूसरे स्थान पर अपना नया कार्य प्रारंभ कर देता है। ये उन लोगों को अविश्वसनीय लगता है जो सुन्न होते हैं।
लोगों ने हमेशा पुरानी बातों को संजोया है और नई अपरिचित चीजों से शत्रुता बरती है या उन्हें विघ्न माना है। इसलिए जो कुछ भी नया कार्य परमेश्वर करता है, प्रारंभ से बिल्कुल अंत तक मनुष्य समस्त चीजों में अंतिम होता है जो इसे जान पाता है। जैसा कि हमेशा से होता आया है, व्यवस्था के युग में यहोवा के कार्य के बाद परमेश्वर ने दूसरे चरण का अपना कार्य प्रारंभ किया। देह धारण कर 10-20 साल के लिए मनुष्य के समान देह में आकर विश्वासियों के बीच बोलते और अपना कार्य करते हुए उसने ऐसा किया। फिर भी बिना किसी अपवाद के कोई भी ये बात नहीं जान पाया और प्रभु यीशु को सलीब पर लटकाए जाने और उसके पुनर्जीवित होने के बाद बहुत थोड़े से लोगों ने ही माना कि वो देहधारी परमेश्वर था। समस्या पूर्ण ढंग से पौलुस नाम का एक व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने परमेश्वर के साथ घातक शत्रुता पाल ली, यहां तक कि मार डाले जाने के बाद प्रेरित बनकर भी पौलुस ने अपना पुराना स्वभाव नहीं बदला और वो परमेश्वर का विरोध करने के पथ पर चलता रहा। पौलुस ने अपने कार्यकाल के दौरान कई धर्मपत्रियां लिखीं। दुर्भाग्य से बाद की पीढ़ियों ने उन धर्मपत्रियों का परमेश्वर के वचनों के तौर पर आनंद लिया, यहां तक कि उन्हें नया नियम में शामिल भी कर लिया गया और उन्हें गलती से परमेश्वर द्वारा बोले गए वचन समझ लिया गया। पवित्र शास्त्र के आगमन के बाद से ये एक घोर अपमान है। और क्या ये गलती मनुष्य की परम मूर्खता की वजह से नहीं हुई थी? वे नहीं के बराबर जानते थे कि अनुग्रह के युग में परमेश्वर के कार्य के अभिलेखों में मनुष्य की धर्मपत्रियां या आध्यात्मिक लेख परमेश्वर के कार्य और वचनों के रूप में शामिल नहीं होने चाहिए। परंतु ये विषयांतर है, इसलिए आओ हम अपने मूल विषय पर लौटें। जैसे ही परमेश्वर के कार्य का दूसरा चरण पूरा हुआ, सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद मनुष्य को पाप से बचाने का परमेश्वर का कार्य संपन्न हो गया और इसलिए उस क्षण के बाद से मानव जाति को केवल प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना था और उसके पाप क्षमा कर दिए जाते। मोटे तौर पर मनुष्य के पाप अब उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करने और परमेश्वर के सामने आने में बाधक नहीं रहे थे और न ही शैतान द्वारा मनुष्य को दोषी ठहराने का कारण रह गए थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर स्वयं ने वास्तविक कार्य किया था। उसने पापमय देह के समान बनकर उसका अनुभव किया था और परमेश्वर स्वयं ही पाप बलि था। इस प्रकार मनुष्य सलीब से उतर गया। परमेश्वर के देह इस पापमय देह की समानता के जरिए छुड़ा और बचा लिया गया और इसलिए शैतान द्वारा बंदी बना लिए जाने के बाद मनुष्य परमेश्वर के सामने उसका उद्धार स्वीकार करने के एक कदम और पास आ गया। बेशक कार्य का ये चरण व्यवस्था के युग में परमेश्वर के प्रबंधन से अधिक गहन और अधिक विकसित था। परमेश्वर का प्रबंधन ऐसा है, मनुष्य को शैतान के हवाले करना
मनुष्य जो नहीं जानता कि परमेश्वर क्या है, सृष्टिकर्ता क्या है, परमेश्वर की आराधना कैसे करे या परमेश्वर के प्रति समर्पित होना क्यों आवश्यक है, और शैतान को उसे भ्रष्ट करने देना। कदम दर कदम परमेश्वर तब मनुष्य को शैतान के हाथों से बचाता है जब तक कि मनुष्य पूरी तरह से परमेश्वर की आराधना नहीं करने लगता और शैतान को अस्वीकार नहीं कर देता। यही परमेश्वर का प्रबंधन है। ये किसी मिथक कथा जैसा और अजीब लग सकता है। लोगों को ये किसी मिथक कथा जैसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें इसका भान नहीं है कि पिछले हजारों सालों में मनुष्य के साथ कितना कुछ घटित हुआ है, और ये तो वे बिल्कुल भी नहीं जानते कि इस ब्रह्मांड और नभमंडल में कितनी कहानियां घट चुकी हैं। इसके अलावा यही कारण है कि वे उस अधिक आश्चर्यजनक, अधिक भय उत्प्रेरक संसार को नहीं समझ सकते जो इस भौतिक संसार से परे मौजूद है, परंतु जिसे देखने से उनकी नश्वर आंखें उन्हें रोकती हैं। वो मनुष्य को अबोधगम्य लगता है क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर द्वारा मानव जाति के उद्धार या परमेश्वर के प्रबंधन कार्य की महत्ता की समझ नहीं है, और वो ये नहीं समझता कि परमेश्वर अंततः मनुष्य को कैसा देखना चाहता है। क्या वो उसे शैतान द्वारा बिल्कुल भी भ्रष्ट न किए गए आदम और हव्वा के समान देखना चाहता है? नहीं, परमेश्वर के प्रबंधन का उद्देश्य लोगों के एक ऐसे समूह को प्राप्त करना है जो उसकी आराधना करे और उसके प्रति समर्पित हो। हालांकि ये लोग शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जा चुके हैं, परंतु वे अब शैतान को अपने पिता के रूप में नहीं देखते। वे शैतान के घिनौने चेहरे को पहचानते हैं और उसे अस्वीकार करते हैं, और वे परमेश्वर के न्याय और ताड़ना को स्वीकार करने के लिए उसके सामने आते हैं। वे जान गए हैं कि क्या बुरा है और वो उससे कितना विषम है जो पवित्र है, और वे परमेश्वर की महानता और शैतान की दुष्टता को भी पहचान गए हैं। इस प्रकार के मनुष्य अब शैतान के लिए कार्य नहीं करेंगे, या शैतान की आराधना नहीं करेंगे, या शैतान को प्रतिष्ठापित नहीं करेंगे। इसका कारण ये है कि ये एक ऐसे लोगों का समूह है जो सचमुच परमेश्वर द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं। यही परमेश्वर द्वारा मानव जाति के प्रबंधन की महत्ता है। इस समय परमेश्वर के प्रबंधन कार्य के दौरान मानव जाति शैतान की भ्रष्टता और परमेश्वर के उद्धार दोनों की वस्तु है, और मनुष्य वो उत्पाद है जिसके लिए परमेश्वर और शैतान दोनों लड़ रहे हैं। चूंकि परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे मनुष्य को शैतान के हाथों से बचा रहा है, और इसलिए मनुष्य पहले से ज्यादा परमेश्वर के निकट आता जा रहा है। और फिर राज्य का युग आया, जो कार्य का अधिक व्यावहारिक चरण है, और फिर भी जिसे स्वीकार करना मनुष्य के लिए सबसे कठिन भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना अधिक मनुष्य परमेश्वर के नजदीक आता है, परमेश्वर की छड़ी उसके उतने ही करीब पहुंचती है,
और परमेश्वर का चेहरा उतनी ही अधिक स्पष्टता से मनुष्य के सामने प्रकट हो जाता है। मानव जाति के छुटकारे के बाद मनुष्य औपचारिक रूप से परमेश्वर के परिवार में लौट आता है। मनुष्य ने सोचा कि अब आनंद का समय आया है, किंतु परमेश्वर द्वारा उसे ऐसे पुरजोर आक्रमण का भागी बनाया जाता है जैसा कभी किसी ने अनुमान नहीं लगाया होगा। होता ये है कि ये एक बपतिस्मा है जिसका परमेश्वर के लोगों को आनंद लेना है। इस प्रकार के व्यवहार के अंतर्गत लोगों के पास ठहरकर स्वयं के बारे में ये सोचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता, मैं कई सालों तक खोया हुआ वो मेमना हूं जिसे वापस पाने के लिए परमेश्वर ने कितना कुछ खर्च किया है। फिर परमेश्वर मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करता है? क्या ये परमेश्वर का मुझ पर हंसने और मुझे उजागर करने का तरीका है? बरसों बीत जाने के बाद शुद्धिकरण और ताड़ना की कठिनाइयां सहकर मनुष्य वैसा मजबूत हो गया है जैसा मौसम की मार से हो जाता है। हालांकि मनुष्य ने अतीत की महिमा और रोमांस खो दिया है, पर उसने अनजाने ही मानवीय आचरण के सिद्धांतों को समझ लिया है और वो मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर के वर्षों के समर्पण को समझ गया है। मनुष्य धीरे धीरे अपनी बर्बरता से घृणा करने लगता है। वो अपनी असभ्यता से, परमेश्वर के प्रति सभी प्रकार की गलतफहमियों से और परमेश्वर से की गई अपनी सभी अनुचित मांगों से घृणा करने लगता है। समय को वापस नहीं लाया जा सकता। अतीत की घटनाएं मनुष्य की खेदजनक स्मृतियां बन जाती हैं और परमेश्वर के वचन और उसके प्रति प्रेम मनुष्य के नए जीवन में प्रेरक शक्ति बन जाते हैं। मनुष्य के घाव दिन प्रतिदिन भरने लगते हैं, उसकी सामर्थ्य लौट आती है और वो उठ खड़ा होता है और सर्वशक्तिमान के चेहरे की ओर देखने लगता है और यही पाता है कि परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहा है और उसकी मुस्कान और उसका सुंदर चेहरा अभी भी भावोद्दीपक हैं। उसके हृदय में अभी भी अपने द्वारा सृजित मानव जाति के लिए चिंता रहती है और उसके हाथ अभी भी उतने ही गर्म जोशी से भरे और सशक्त हैं जैसे वे आरंभ में थे। ये ऐसा है मानो मनुष्य अदन के बाग में लौट आया हो, लेकिन इस बार मनुष्य सांप के प्रलोभन नहीं सुनता और अब वो यहोवा के चेहरे से विमुख नहीं होता। मनुष्य परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है, परमेश्वर के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता है और उसे अपनी सबसे कीमती भेंट चढ़ाता है। ओह मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर! परमेश्वर का प्रेम और उसकी दया उसके प्रबंधन कार्य के हर ब्यौरे में व्याप्त रहती है और चाहे लोग परमेश्वर के अच्छे इरादे समझ पाएं या नहीं, वो अभी भी अथक रूप से अपने उस कार्य में लगा हुआ है जिसे वो पूरा करना चाहता है। इस बात की परवाह किए बिना कि परमेश्वर के प्रबंधन को लोग कितना समझते हैं, परमेश्वर के कार्य से मनुष्य को हुए लाभ और सहायता को हर व्यक्ति भली भांति समझ सकता है। शायद आज तुमने परमेश्वर द्वारा प्रदत्त प्रेम या जीवन को
थोड़ा भी महसूस नहीं किया है। परंतु यदि तुम परमेश्वर को और सत्य का अनुसरण करने के अपने संकल्प को नहीं छोड़ते, तो एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर की मुस्कान तुम पर प्रकट होगी। क्योंकि परमेश्वर के प्रबंधन कार्य का उद्देश्य शैतान के अधिकार क्षेत्र में मौजूद लोगों को बचाना है, न कि उन लोगों को त्याग देना जो शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जा चुके हैं और परमेश्वर का विरोध करते हैं।